तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। आज के क्लास में और अब जितना भी क्लास चलेगा वो सारा का सारा रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग खुद ही क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, और हमारे बॉडी के अंदर है ना किस तरह का प्रक्रिया है या कैसे प्रोसेसेस होते हैं, ये सारी चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए बायोलॉजी में ये चैप्टर जरूर दिया गया। देखो वही चैप्टर दिया जाता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को जानना ही चाहिए। बात समझ में आया? इसी लोगों को ये दिया गया है। अब कहने का है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत सारे इसमें पार्ट आते हैं, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं जो कि आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान देना, जो इसमें सबसे पहला बात आता है वो आता है इसमें प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो आता है प्यूबर्टी। अच्छा, ये प्यूबर्टी का मतलब क्या है? ध्यान देना, प्यूबर्टी का मतलब यहां पर ये है ऑनसेट, है ना। ऑनसेट क्या चीज का? सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का स्टार्ट होना, है ना। मान लो कि जैसे हम लोग जानते हैं जनरली दो फेज में सेक्स को देखा जाता है, एक देखा जाता है मेल और दूसरा देखा जाता है फीमेल, ठीक है। एक फेज देखा जाता है मेल और दूसरा फेज फीमेल। लेकिन जब तक वो लोग इन्फेंट होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो छोटे बच्चे को आप देख करके एकदम डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि ये लड़का है या लड़की। बस मतलब एक छोटे से बच्चे को जो गोद में लिया गया है, ये नॉर्मली अगर खेल भी रहा है तो आप उसको देख करके जज करना बहुत मुश्किल होगा आपको, है ना। देख करके जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्फेंट को, छोटे बच्चे को, क्योंकि उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होने के लिए अगर मैं बात करूं किसका, ये क्या बनाया वो फीमेल, मेल, ठीक है, ये मेल है और ये क्या है फीमेल। बात समझ में आ गया? यानी अगर मैं बात करूंगा किसका, अगर बात करूंगा मेल का और अगर बात करूंगा फीमेल का, तो ध्यान देना, क्या बात ध्यान देने वाला है कि प्यूबर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एज, कब से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले जो एज की बात की जाए मेल में, है ना, तो मेल में बोला जाता है कि 13 से लेकर 14 ईयर्स के जैसे ही कोई भी है ना, यानी बेबी बॉय, है ना, अब उसको बेबी नहीं बोलेंगे, अब वो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा, प्यूबर्टी स्टार्ट होने लगा, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। मेल का कब? मेल का होता है 13 से लेकर 14 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो प्यूबर्टी होता है वो स्टार्ट हो जाता है 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, 11 to 14 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो बायोलॉजी में जो भी चीज होता है ना वो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि सबके बॉडी की संरचना लगभग एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी इसमें किसी ना किसी तरह के माइनर और मेजर होते हैं, है ना। माइनर मेजर होते हैं कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरह का डीएनए में चेंजेस होने के कारण, वेरिएशन होने के कारण थोड़ा सा थोड़ा आगे पीछे समय हो ही जाता है, इसलिए यहाँ पर 11 to 14 माना जाता है बेसिक। और जो मेल होता है उसका 13 to 14, मतलब कोई भी अगर ऐसा बच्चा जो मेल है अगर वो 13 या 14 ईयर में आ गया है तो उसके बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ड्रास्टिक चेंजेस, जो स्लाइटली चेंजेस है तो वो तो थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, मतलब वो जैसे बच्चा जन्म लिया, जैसे बच्चा जन्म लिया वैसे उसके बॉडी का डेवलप करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे वो 13 ईयर्स में पहुंचेगा, 13 या 14, अगर वो बेबी बॉय है तो उसके बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ट्रेमेंडियस चेंज आएंगे, लगातार इतनी तेजी से उसको चेंज आएंगे कि उसको खुद नहीं पता चलेगा मेरे में कितने चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सिमिलरली फीमेल में, है ना, और फीमेल में ऐसा बोला जाता है कि मेल के मुकाबले फीमेल में चेंजेस पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फीमेल में बहुत, मतलब मेल के मुकाबले फीमेल में तो और ज्यादा चेंजेस आते हैं, और ज्यादा चेंजेस आते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अच्छा, जो सबसे पहला चेंजेस है, यानी जो सिमिलैरिटी होती है, दोनों में सेम चेंजेस आते हैं, दोनों में सेम चेंजेस आना, वो जो सबसे पहला है वो क्या है? वो है हेयर ग्रो ऑन आर्मपिट्स, है ना। जो आर्मपिट्स होते हैं, है ना, वहां पर क्या होते हैं? हेयर ग्रो करने लगते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल का हो या फीमेल के हो, उसके आसपास में क्या होने लगेगा? वो जो हेयर है, हेयर ग्रो करने लग जाएगा, है ना। इसमें मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में, है ना। जो आर्मपिट्स होते हैं या अंडर आर्म्स होते हैं, है ना, यानी ऐसा एरिया जहां पर एयर का कांटेक्ट नहीं, है ना, एयर का कांटेक्ट जहां नहीं रहता डायरेक्ट, वैसे पार्ट को जनरली हम लोग बोलते हैं आर्मपिट्स, है ना। लेकिन आर्मपिट्स अगर पर्टिकुलर समझा जाए तो यही होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसी को हम लोग आर्मपिट्स बोलते हैं, है ना। या अंडर आर्म्स जो होते हैं वो आर्म के अंदर वाला पार्ट, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अंडर आर्म बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है? एयर का कांटेक्ट ना होने के कारण यहां पर हेयर ग्रो करने लग जाते हैं दोनों में, है ना। ये सिमिलैरिटी है। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है? दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि इस एज में दोनों के बॉडी से सैबिस्कियस ग्लैंड, एक ग्लैंड है सैबिस्कियस ग्लैंड,
और ये सेबेस्टियस ग्लैंड जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑयल रिलीज करने के लिए। अच्छा, तुम लोग सुने होंगे आए दिन क्या कि किसी का जो फेस है ना वो ऑयली है, किसी का फेस ड्राई है, ये होता है जनरली। लेकिन इस एज में जिसका ड्राई है या जिसका ऑयली है, दोनों में ज्यादा मात्रा में ऑयल रिलीज होगा, ज्यादा मात्रा में ऑयल रिलीज होगा। अब यहां पर मुद्दा ये होता है कि सर ऑयल क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ऑयल रिलीज इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन रिलीज होता है, और हार्मोन को ट्रैवल करवाने के लिए हो सकता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑयल, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल रिलीज होता है। और जब आपके बॉडी में, याद रखना, आपके बॉडी में जब ऑयल ज्यादा रिलीज करने लगेगा, सेबेस्टियस ग्लैंड ज्यादा रिलीज करेगा, तो एक चीज जरूर दिखेगा, क्या? पिंपल्स। पिंपल्स जरूर दिखेगा। इसलिए आप गौर करना कि जो बच्चा 13 से 14 साल का होता है या 11 से 14 साल का जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, उससे बॉडी में देखना पिंपल्स निकलना ही है, ये नहीं है, भले वो छोटा सा निकले या वैल्कोनी जैसा निकल जाए बड़ा सा, है ना, लेकिन निकलना तो कंपलसरी है, उसका निकलना ही। अगर नहीं निकल रहा तो ये खुशी की बात नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में चेंजेस आने में टाइम लग गया, लेट हो गया। तो अगर यही लेट हो जाएगा या यही लेट हो जाएगा तो आगे भी लेट होगा, है ना, तो प्रॉब्लम है। कोई भी चीज लेट नहीं होना चाहिए, सब चीज का एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पर वो सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या देखने को मिला? दोनों में कॉमन ये देखने को मिला कि दोनों में हेयर जो है वो ग्रो करते हैं आर्मपिट्स पर, ठीक है, आर्मपिट्स में हेयर ग्रो करते हैं। दूसरी बात क्या देखे कि दोनों में सेबेस्टियस ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब ये सेबेस्टियस ग्लैंड क्या होता है बता दिया, जहां पर क्या रिलीज हो? ऑयल। और ये ऑयल कब रिलीज करते हैं? जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं। देखो एक बात बता रहा हूं, कोई अगर पूछे ना कि हमारे एज का जो सबसे ताकतवर एज जहां पर हम लोग का खून चरम सीमा पे रहता है, वो रहता है 13 to 20, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ ये जवानी वाला पावर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वही वाला एज है जहां पर बॉडी बहुत तेजी से डेवलप करता है। यानी अगर किसी को अपना बॉडी डेवलप करवाना है, ताकत दिलवाना है भरपूर मात्रा में, तो इसी एज पर करना होगा। इसी एज पे बच्चे क्या करते हैं? गलत एक्टिविटी में आ जाते हैं, है ना। इसी एज पर गलत एक्टिविटी, अल्कोहल, टोबैको, ये सब यूज करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनका बॉडी चरण सीमा के कारण, भलो बॉडी को बहुत तेजी, लेकिन ये गलत एक्टिविटी के कारण वो अपने बॉडी को डल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चला। इसलिए सीरियसली ये देखा कि भाई बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता चल रही, इसलिए ये सारे चैप्टर को आपके रिप्रोडक्शन में डाला, है ना। अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो सर को किनारे रखना होगा, मतलब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई एकदम नया है, ये सारे बॉडी के पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? जो जनरल है सभी के पास है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दो सिमिलैरिटी बता दिया। अब ये तो सिमिलैरिटी हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी है, दोनों में डिफरेंसेस भी है। अब डिफरेंसेस समझ लो। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर मेल की बात करें तो मेल में ना मुस्टैच और बियर्ड आने लगेगा, मतलब मूंछ और दाढ़ी आने लगेगा, ये फीमेल में नहीं आता। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ मेल में क्या आएगा? मुस्टैच और बियर्ड, है ना, दाढ़ी और मूंछ आने लग जाता है इस एज के बाद, है ना। इस एज मतलब इस एज में ग्रो कर ना छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे, है ना। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बड़े होकर झाड़ी जंगल हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आगे जाकर यही जो है वो मुस्टैच और बियर्ड बनता है। ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया जो कि मेल में दिखेगा, फीमेल में नहीं दिखेगा। अच्छा, दूसरा जो मेल फीमेल में दिखेगा मेल में नहीं दिखेगा, क्या? इनमें क्या होगा? इनमें ब्रेस्ट इनलार्ज होगा, है ना। ब्रेस्ट मतलब समझ लो कि एक चेस्ट कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी क्या होने लग जाता है? इनलार्ज होने लगता है फीमेल में, ठीक है। जो चेस्ट कैविटी का एरिया होता है वो क्या होने लगता है? इनलार्ज होने लगता है इसी एज पर, है ना। इस एज पर जो ब्रेस्ट कैविटी है वो इनलार्ज होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस ब्रेस्ट वाले पार्ट पर मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट होने लग जाता है। अब बोलोगे ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? असली में तुम लोग पढ़े होगे तो हम लोग मैमल्स हैं, है ना। मैमल्स, मैमल्स क्यों नाम रखा हम लोग को? हम लोगों का नाम मैमल्स इसलिए रखा गया क्योंकि ह्यूमंस में, ह्यूमंस बोल रहा हूं, मेल नहीं बोल रहा हूं, ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब स्तनधारी, मतलब जो जो बोल सकते हैं ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के जस्ट पीछे वाले पार्ट पर मेमोरी ग्लैंड होता है, और वो इस एज पर एक्टिवेट होने लगता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो मिल्क का प्रोडक्शन करने लग जाता है। और वो मिल्क का प्रोडक्शन क्यों करता है? क्योंकि वो फीमेल आगे जाकर मदर का जब रूप लेगी तो वही मिल्क बच्चों को नरिश करने में योगदान देगा, वही मिल्क बच्चों के लिए नरिशमेंट का काम करेगा, पोषण का काम करेगा। तो ये ब्रेस्ट के पीछे क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड रहता है। तो पूछ लेगा, बात समझ आ रहा है? तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो सिक्रेशन मिल्क का, बात समझ में आ रहा है? जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है? मिल्क का सिक्रेशन करता है। तो ये सिर्फ फीमेल में होगा, ये मेल में नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस देखा गया? दोनों में ये डिफरेंस देखा गया। पहला डिफरेंस देखा गया कि इसमें हेयर होगा, है ना, मुस्टैच और बियर्ड, है ना, इन नहीं होगा। अच्छा, इनमें क्या होगा? इनमें ब्रेस्ट होगा और इनमें ब्रेस्ट, बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा डिफरेंस जो दोनों में जाता है कि इनका आवाज, इनका वॉइस जो होता है वो इस एज में देखना भारी पनाने लगेगा इनके वॉइस में, है ना। लेकिन इनके वॉइस में कोई चेंजेस नहीं आता। क्यों? एडम एप्पल
अब आगे देखना, एक हड्डी जैसा पार्ट है ना, वो निकल जाता है, बोलते हैं, है ना। ये एडम एप्पल ग्रो करनी है किसमें? मेल में। बात समझ आ रहा है? फीमेल में एप्पल नहीं आता, इनका वॉइस जो होता है वो इनमें नहीं है। जीन से पापा का जीन आ गया आवाज में, तो वो दूसरी बात है ना। कभी कभी आप देखोगे कोई तो वो उसकी गलती है, वो एडम एप्पल नहीं निकला, वो असल में उसके पापा का जीन के कारण हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा, इनमें दूसरा हम लोग डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? इनका दूसरा जो डिफरेंस है, जो इनके में बॉडी में पार्ट में होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। ये ना प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो जाता है, और इसका होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ लो टेक्निकल भाषा है जो बायोलॉजी में यूज करते हैं, जनरल भाषा में उसको पीरियड्स कहते हैं, जनरल भाषा में उसको पीरियड्स कहते हैं, जो कि फीमेल के बॉडी में होना एकदम कंपलसरी है। अगर नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है तो उस फीमेल को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए कि आखिर ये हमारे बॉडी में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है। और मेंस्ट्रुएशन कभी भी मेल में नहीं दिखेगा, मेल में कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं दिखेगा, इस बात को ध्यान देना। तो दो डिफरेंस यहां बता दिया, दो डिफरेंस यहां बता दिया। अच्छा, एक और ध्यान देना, जो मेल उसका जो शोल्डर होगा वो क्या होगा? वो वाइडर होगा, वो ब्रॉडर होने लगेगा, फैलने लगेगा। ये शोल्डर किसका? मेल का। मेल का बॉर्डर होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। शोल्डर नहीं, उनका जो वेस्ट वाला पार्ट है, कमर वाला पार्ट है ना, वेस्ट वाला पार्ट जो होता है ना, लग जाता है, वो फैलने लग जाता है। वो सिर्फ सिंपल सी बात इसलिए फैलता है ताकि जब न्यू बेबी बॉर्न हो तो उसके बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम ना, है ना, जर्क ना आए, उसके लिए होता है। तो क्या पता डिफरेंस देखो दोनों में, इनमें क्या हुआ? इनमें शोल्डर क्या हो गया? ब्रॉडर हो गया, ब्रॉडर, है ना। और इनके में जो वेस्ट था, वेस्ट वो क्या हो गया? वाइडर। बात समझ में आया? तो तीन डिफरेंस यहां पर, तीन डिफरेंस बताया, यहां तीन डिफरेंस बताया, बस सिमिलैरिटी बता दिया। कब ये सब का सब कब होगा? प्यूबर्टी एज में। और ये पूरा जो समय चलेगा, ये जो पूरा समय चलेगा, ये जो समय कहां से कहां तक, जब से शुरू हो रहा है और जब तक एंड नहीं हो जाए। अच्छा, इनका एंडिंग, ये तो स्टार्टिंग है ना, एंडिंग तो 18 ईयर्स बोला जाता है, लेकिन 21 ईयर्स, 21 ईयर्स में खत्म हो जाता है ना। ये बहुत तेजी से चलने होगा, इनमें जनरली बोला जाता है 18 ईयर होता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड है ना, यानी 13 से लेकर, बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस पीरियड। एडो का अभी होता है कि इसी समय पर बॉडी में ट्रेमेंडियस चेंजेस दिखेगा, और इसी समय एक मेल और एक फीमेल एकदम आपस में अलग होने लग जाते हैं। मतलब आप एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। ये इन जितने भी डिफरेंसेस बताया, ये था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। अगर कोई पूछे कि मेल क्या है, तो आप यही बोल सकते हैं कि उनका जो वॉइस है वो क्रैकलिंग होने लगे, वो बाहर होने, उनका जो फेस है उसमें मुस्टैच और बियर्ड क्या होने, ग्रो होने लगेंगे। आर्मपिट्स और जेनिटल जो पार्ट है, आर्मपिट्स और जेनिटल पार्ट जो है वहां पर हेयर ग्रो करने लगेंगे। अगर फीमेल की बात करेंगे तो इनमें भी आर्मपिट्स और जेनिटल हेयर ग्रो करने लगेंगे, है ना। ब्रेस्ट ग्रो करने लगेगा, है ना। और क्या बोल सकते हैं, वेस्ट जो होगा वाइडर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मेरी ग्लैंड प्रोड्यूस, बात समझ में आया? लेकिन बनाएगा कब? रिप्रोडक्शन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट को मिलेगा तब, है ना। अच्छा, कुछ और बात है इसमें, एक और बात है कि ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो गैमेट बनता है, इसमें जो गैमेट बनेगा, ठीक है, जो इसमें जो गैमेट जो सेक्स सेल है वो क्या बनाता है? वो बनाता है स्पर्म। वो क्या बनाता है? स्पर्म। ये मेल ही बना सकता है, ये भी एक तरह का चेंजेस ही है, समझ लो, ठीक है। अच्छा, फीमेल में जो गैमेट बनता है वो बनता है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं ओवा, ओवा या फिर एग। हाँ, फीमेल में भी एग होता है। कौन फीमेल? ह्यूमन वाले फीमेल। एनिमल में तो मैं जानते क्या होता है ना। लेकिन जो फीमेल एग होते हैं उनमें भी क्या होता है? एग होता है। लेकिन ध्यान देना, जब कोई बच्चा, स्पेशली अगर मैं बच्ची की बात करूं, है ना, तो बच्ची में तो लाखों एग्स होते हैं, लाखों। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने लगते हैं ना, वो जितने भी बोल सकते हैं जो एग होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं। असलियत में इस एज में, या जो बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के एज में 1000 तक ही बच पाता है, 1000 2000 ऐसे करके ही बच पाता है। अब वो आगे किस तरीके से काम होता है मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ, सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक दो बात और बता देता हूं जिससे तुम लोग को शायद दिक्कत ना हो, ठीक है। या फिर फिगर दिखाऊंगा ना तब बता दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को?
कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं। तो देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग ईमानदारी से पहले ये बताओ कि आप लोगों को ये सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया? हाँ, सभी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, यहां पे समझो कुछ कुछ फिगर दिया हुआ है जिसको आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में उसको लेवल करने के लिए आता है, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मेल होता है ना, बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। क्या है? इस स्क्रॉटम के अंदर बोल सकते हैं एग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और ये पेयर में होता है, ये जोड़े में होता है, ठीक है, दो होता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। मतलब ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है ना, पेयर में होता है, जोड़े में होता है, दो होता है ना, ये होता है टेस्टिस। यही टेस्टिस, ध्यान देना, ये बनाता है गैमीट, मेल गैमिट बनाता है। अब ये मेल गैमिट क्या है? मेल गैमिट का मतलब सेक्स सेल है ना, सेक्स सेल। सेक्स सेल इसका सेक्स सेल का नाम है, इसके सेक्स सेल का नाम है स्पर्म। इसके सेक्स सेल का क्या नाम है? स्पर्म। यानी जो स्पर्म बनाने वाला ऑर्गन है, यानी मेन अगर बोला जाए जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है? वो है टेस्टिस। ये पेयर में होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, इससे ना एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। ये देख, ये जो पाइप लाइक है डिफरेंस, ये जो ऊपर तो पार्ट आ रहा है ना, लाइफ तुम लोग पढ़े थे, तो लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे कि जो है ना ऊपर यूरेटर, और यूरेटर आके कहां पर जाता है? वो आ जाता है ब्लैडर में, है ना। कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी।